आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चलते हैं प्रश्नावली 4.1 के दूसरे का तीसरे सवाल में। देखिए कि आपको दो समीकरण दी हुई है, उसकी सहायता से आपको ग्राफ बनाना है। देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए एवं हल की प्रकृति बताइए। पहली दी हुई है x + y = 5, दूसरी दी हुई है 2x + 2y = 10। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखनी है पहली समीकरण, क्या है x + y = 5, समीकरण नंबर 1। ये दूसरी दी है तो दूसरी लिख लेंगे 2x + 2y = 10, समीकरण नंबर 2। बाद में लिखेंगे समीकरण 1 से देखिए क्या मिलता है, x का अक्ष लिखो इधर, बराबर बराबर में कितना है 5, तो 5 लिखो। ये y प्लस का उधर जाएगा तो किसका आ जाएगा, माइनस का, समीकरण नंबर 3। लिखिए समीकरण 3 में इधर क्या y, तो y का मान लिखना, y = 0 रखने पर देखिए यदि मैं y का मान 0 लिखता हूं तो समीकरण में क्या आता है, देखिए y की जगह 0 लिख दिया तो 5 में से 0 जाएंगे तो 5 बचेंगे। अब y का मान मैं रखता हूं 1, देखिए 1 रखने पर क्या आता है, x बराबर 5 माइनस y की जगह 1 लिख दिया यहाँ पे, तो x बराबर 5 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। अतः हम दो मान आ गए, अतः हम क्या बना लेंगे, सारणी बना लेंगे। तो देखिए सारणी बनाते हैं, ये x और ये y। सबसे पहले x का मान कितना आया था 5, तो 5 लिख दिया मैंने। उस टाइम y का मान 0 लिया था तो 0 लिख दिया। दूसरी बार x का मान 4 आया है, उस टाइम y का मान 1 लिया था। ये बिंदु A और ये बिंदु B। A कितना है 5,0, B आएगा 4,1। तो लिखिए बिंदु A का मान कितना है 5,0, तो ये 5,0। B कितना है 4,1 को ग्राफ में दर्शाया गया है। ये दर्शाया गया क्यों लिखा, क्योंकि हमने इसको ग्राफ में उधर दर्शा दिया गया है। देखिए 1 नंबर समीकरण से हमारे पास 2 बिंदु आ गए थे, अब 2 नंबर समीकरण से हम 2 बिंदु और ज्ञात करेंगे। तो देखिए 2 नंबर समीकरण कहां पे है, यहाँ पे। तो लिखिए समीकरण है 2 से 2 में देखिए क्या है 2x, तो 2x ऐसा लिखो, बराबर का बराबर, बराबर में कितना 10, तो 10 लिखो। ये क्या है 2y, उधर जाएंगे तो माइनस में। देखिए x बराबर यहाँ पे गुणा में होता है, वो भाग में जाता है उधर, तो 10 - 2y बटे में 2। ये समीकरण आ गई 4। तो लिखिए समीकरण है 4 में y बराबर, यदि देखिए मैं 0 लिखता हूँ, कितना लिखता हूँ 0, तो 0 2 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, 0 घटेगा तो 10 बचेगा, 10 में 2 का भाग दिया तो 5 बार, तो 0 रख सकते हैं। 0 रखने पर देखिए क्या आता है, x बराबर 10 - 2 × y का मान 0 बटे 2, y की जगह केवल 0 लिखा है मैंने। x बराबर 10 माइनस, इसको इसी गुणा करेंगे, 0 को किसी भी संख्या से हम गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, तो ये 0 हो गया बटे 2। 10 में से 0 घटाते 10 बचते हैं, 10 बटे 2, x का मान आ गया 5। हमारे पास एक बिंदु आ चुका है। दूसरा y बराबर, यदि y बराबर में 1 लिखता हूं यहाँ पे, तो 2 × 1 2 होगा, 10 में से 2 गए 8 बचेंगे, 8 में 2 का भाग जाता है, इसलिए y बराबर 1 रखने पर तो देखिए x बराबर कितना 10, तो 10 का 10 - 2 × y की जगह 1 बटे में कितना 2, तो 2 का 2। x बराबर 10 - 2 को 1 से गुणा किया तो 2 बटे 2, घटाने पर कितने बचेंगे 8 बटे 2, x बराबर कितना बचा 4। 2 मान हमारे पास आ चुके हैं, अतः हम सारणी बनाएंगे। तो x और y, सबसे पहले देखिए x का मान कितना है 5, उस टाइम y का मान हमने कितना लिया था 0 लिया था, तो 0 लिखिए। दूसरी बार x का मान 4, उस टाइम y का मान कितना लिया था 1 लिखिए। दोनों बिंदु को देखिए प्रथम वाली सारणी में मिलते हैं क्या, तो देखने पर पता चलता है कि पूरे मान प्रथम सारणी में मिलते हैं, तो दोनों के मान यही होंगे, तो दोनों के मान यही लिख दिए, a इसका नाम भी b। तो बिंदु a 5,0, b 4,1 को ग्राफ में दर्शाया गया है। देखिए बिंदु मिल रहे हैं, इसका मतलब हल आ गया आपके पास। हल किस प्रकार का है,
संगत दल है और दोनों रेखा एक ही रेखा होगी। क्यों होगी एक ही रेखा? कि ये बिंदु और ये बिंदु दोनों एक ही है, तो एक ही रेखा होगी, एक रेखा पे दूसरी रेखा आएगी, अर्थात दोनों रेखाएं संपाती है। अतः आपके पास अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म के अनेक हल है। अब हमें इसको ग्राफ में दर्शाते हैं। अब हम चलते हैं हमारे ग्राफ में। देख ग्राफ में क्या है, सबसे पहले एक्स अक्ष है जिसको हम क्षैतिज अक्ष बोलते हैं। इस पे यहाँ पे मूल बिंदु है और इधर प्लस के, इस साइड माइनस के, तो यहाँ पे वाई अक्ष डैश लगाया हुआ है। ये खड़ी हुई रेखा है ऊर्ध्वाधर अक्ष होती है जिसको हम वाई अक्ष बोलते हैं। उसमें ऊपर की साइड प्लस की लाइन है और नीचे की साइड आती है माइनस की लाइन है, इसलिए इसको वाई डैश से दर्शाया गया है। और जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों आपस में काटती है उस बिंदु का मूल बिंदु कहते हैं, जिसकी जीरो द्वारा दर्शाते हैं। और उससे क्या होते हैं, निर्देशांक होते हैं 0,0। देखिए हमारे को इसमें क्या क्या दर्शाना है, इसमें हमारे को दर्शाना है बिंदु ए कितना 5,0। इसका मतलब क्या है, एक्स पे 5 बिंदु और वाई पे 0। तो देखिए ये मान एक्स का और ये वाई का, एक्स का 5वां, देखिए एक्स पर देखिए 5 कहाँ पे, ये रहे बिंदु ए 5,0। दूसरा बिंदु बी है वह 4,1। इसका मतलब एक्स का मान 4 और वाई का मान 1। एक्स का मान 4 ये है, वाई का मान 1 ही है। दोनों मिलेंगे कहाँ पे, देखिए मिलने पर यहाँ पर मिलेंगे। इधर से चलेंगे तो 1 पर, इधर चलेंगे तो 4 पर। देखिए ये बिंदु हो गया हमारे पास, कौन सा हो गया, बी बिंदु 4,1। ये मैंने पहली समीकरण के दोनों बिंदु दर्शा लिए। दोनों बिंदु दर्शाने पर हम इन दोनों को मिलाएंगे। तो मिलाइए स्केल से। ये स्केल से हमने दोनों बिंदु दर्शा दिए। देखिए हमारे पास रेखा आ गई है, कौन सी रेखा है ये, एक्स प्लस वाई समीकरण के। तो लिखिए एक्स प्लस वाई बराबर 5। ये हमारे पहले समीकरण का काम हो गया दोनों बिंदु का। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे समीकरण पर। दूसरे समीकरण में क्या है, ए का मान 5,0 जो दर्शाया हुआ है पहले से, और बी का मान भी क्या है 4,1। इसका मतलब दूसरे समीकरण की रेखा भी यही आएगी, इसका मतलब इसके ऊपर ही आएगी। तो इसके ऊपर ये रेखा आएगी, तो उसको दर्शाने की आवश्यकता नहीं है आपको। और यही रेखा आएगी तो इसकी समीकरण यही है। तो लिख दो इधर 2x + 2y = 10। ये हमारे पास क्या हुआ, दोनों समीकरण दर्शा दिया हमने। हल क्या होगा, दोनों एक ही रेखा है, अर्थात दोनों रेखाएं संपाती है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है। अतः हमारे पास अनेक प्रकार के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। और अब इसके बाद में हम क्या लिखते हैं, पैमाना। पैमाना एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। इस प्रकार हमारा ग्राफ है वो पूर्ण हो चुका है। देखिए दूसरे का सवाल नंबर 4 क्या दिया, आपको 2 समीकरणें दी हुई है, उनकी सहायता से आपको ग्राफ बनाना है। देखिए क्या करना आपको, हल है सबसे पहले ये पहली समीकरण है 3x + y = 2। ये 1 नंबर लगा दिया, ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर लगा दिया। उसके बाद में लिखिए समीकरण है 1 से, देखिए 3x का 3x बराबर 2 का 2, ये y उधर जाएगा तो माइनस में, ये 3 गुणा में उधर जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 ये होगी। देखिए समीकरण है 3 में y बराबर, यदि y बराबर में 0 रखता हूँ यहाँ पे तो 2 में 0 गया 2 बचेगा, और 2 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए आपको 0 नहीं रखना। तो आप क्या रखोगे, यदि 1 रखता हूँ यहाँ पे तो 2 में से 1 गया 1 बचेगा, और 1 में 3 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए आपको नहीं रखना। तो यदि मैं 2 रखता हूँ तो 2 में से 2 गया तो क्या बचता है 0,
और 0 में 3 का भाग जाता है। कितनी बार जाता है? 0 बार जाता है। इसलिए y का मान कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। तो y बराबर 2 रखने पर x बराबर है 2 माइनस 2/3। y की जगह मैंने केवल 2 रखा है। देखिए घटाने पर 0 आते हैं, 0/3 बराबर 0। अब देखिए y बराबर और कितना रखते हैं? यदि मैं 3 रखता हूँ यहाँ पे तो माइनस का 1 बचेगा और भाग नहीं जाएगा। यदि मैं 4 रखता हूँ तो 2 बचेगा और भाग नहीं जाएगा। यदि मैं 5 रखता हूँ तो कितना बचेगा? 5 रखने पर भाग जाएगा। देखिए y बराबर है 5 रखने पर x बराबर है 2 माइनस 5/3। देखिए 2 में से 5 घटाएं तो माइनस के 3 बचेंगे बटे 3। 3 में 3 का भाग एक बार और माइनस का निशान बचेगा क्योंकि संख्या माइनस की है। अतः हम सारणी बना लेते हैं। ये x और ये y। सबसे पहले x का मान कितना आया था? x का मान आया था 0। y का मान रखा था हमने 2। दोबारा x का मान आया माइनस का 1। 5 बिंदु a, ये तो a है, ये b है। ये आ गया 0,2 और b को ग्राफ में दर्शाया गया है। उसके बाद में देखिए हमारे पास एक समीकरण से 2 बिंदु आ गए। अब हम दूसरे समीकरण से 2 बिंदु और लाएंगे। तो देखिए लिखिए समीकरण 2 से समीकरण 2 कहाँ पे है? ये रही 2 नंबर समीकरण। 2x का 2x बराबर 5 का 5। ये 3y है, किसके? माइनस के। उधर जाएंगे तो किस में जाएंगे? प्लस में जाएंगे तो प्लस के 3y। देखिए x बराबर 5 प्लस 3y। 2 यहाँ गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। ये समीकरण हो गए 4 नंबर। समीकरण है 4 में y बराबर, यदि y का मान में 0 रखता हूँ तो ये 0 हो जाएगा और 5 बचेगा। 5 में 2 का भाग नहीं जाएगा इसलिए रखना ही नहीं है। यदि y का मान में 1 रखता हूँ तो ये 3 होंगे। 3 में 5 जोड़े 8 होंगे, 8 में भाग जाएगा इसलिए y का मान 1 रखता हूँ। y बराबर 1 रखने पर x बराबर है 5 प्लस 3 इंटू वाई का मान 1/2। x बराबर 5 का 5 प्लस इनको गुणा किया तो 3 आए बटे 2। x बराबर 5 में 3 जुड़े तो 8 हो गए, 8/2। x बराबर कितना आ गया? 4 आ गया भाग देने पर। ये हमारे पास एक मान आ चुका है। दूसरा मान देंगे y बराबर, y का मान यदि मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो 2 रखने पर 3 दूनी 6 होते हैं। 6 में 5 जोड़ने पर 11 होते हैं। 11 में भाग नहीं जाता इसलिए आपको 2 नहीं रखना। यदि मैं 3 रखता हूँ, 3 को 3 से गुणा किया 9 और 9 में 5 जोड़े तो 9 और 5 होते 14। 14 में भाग जाता है 2 का, इसलिए y का मान 3 रखने पर x बराबर है 5 प्लस 3 इंटू 3/2। 5 का 5 इनको गुणा किया तो 9 हो गए बटे 2। x बराबर 14/2 और भाग गया 7 बार। चलो टेबल बनाते हैं। ये टेबल बना ली x और y। सबसे पहले x का मान सबसे पहले आया 4। उस टाइम y का मान रखा हमने 1। दोबारा x का मान आया 7। उस टाइम y का मान रखा 3। देखिए बिंदु मिल रहे क्या? ये रही हमारे पास सारणी। कौन सा भी बिंदु नहीं मिल रहा है तो बिंदु नहीं मिल रहे तो नए नाम देंगे इनको। इसको दे दिया C, इसको दे दिया D। तो लिखेंगे बिंदु C 4,1 D 7,3 को ग्राफ में दर्शाया गया है। अब देखिए इसका आंसर अभी निकला नहीं है। हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद में यदि रेखाएं काटेगी तो इसका जो हल आएगा लास्ट में लिखना है कि x का मान ये है और y का मान ये है। यदि रेखाएं काटती है तो x y के मान आएंगे। यदि दोनों रेखाएं समांतर है तो x का और y का मान आने वाला नहीं है तो उस टाइम उसका असंगत हल हो जाएगा, यानी कोई हल नहीं होगा। तो देखिए ग्राफ बनाने के बाद में पता चलेगा हमारे को। तो चलो अब हम चलते हैं दूसरे के चौथे भाग में। उसका हमारे को ग्राफ बनाना। देखिए हमारे पास बिंदु हल करने पर कौन कौन से आए थे। बिंदु ए है वो है 0,2, बी है वो -1,5, सी है 4,1 और डी है 7,3 जो हमने निकाल चुके हैं। अब हमारे को ग्राफ बनाना है इसका। ग्राफ में सबसे पहले क्या करेंगे, ये एक्स अक्ष है जो क्षैतिज अक्ष है, उसमें क्या है बिंदु इधर वाले प्लस के
इधर वाले माइनस के। हमारे पास अधिकतम बिंदु कौन सा आया हुआ है, 7 आया हुआ है, तो यहाँ पर 7 तक हमने बिंदु लिए है, इससे ज्यादा हमारे को लेने की आवश्यकता नहीं है। और इधर क्या है y में देखिए अधिकतम बड़ा बिंदु कौन सा 5, तो ऊपर हमारे को केवल 5 लेने की आवश्यकता है, बड़ा इससे ज्यादा बिंदु लेने की आवश्यकता नहीं है। और इधर माइनस में देखिए माइनस में केवल एक ही है, तो मैंने क्या है 5 तक दोनों साइडें ले लिए। अब देखिए हम हमारा ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ में देखिए पहला बिंदु क्या है 0,2, x का मान 0, y का मान 2, y का मान 2 कहाँ पे आएगा, ये रहा 2, देखिए ये 0,2। बी बिंदु -1,5, x का मान -1, x का -1 ये रहा, y का मान कितना है 5, y का मान 5 ये रहा। देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो मिलेगी कहाँ पे, ये दोनों इस चित्र में देखिए ये बिंदु आएगा हमारे पास। देखिए बिंदु B है -1,5। अब इन दोनों को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे, तो देखिए मिलाइए, ये मिला दी। इसका मतलब एक समीकरण का हमारा काम पूरा हो गया है। अब चलते हम दूसरे समीकरण में। दूसरे समीकरण में बिंदु कौन कौन से है, C और D है। पहला बिंदु है 4,1, 4,1 का मतलब x का मान 4, x का मान 4 ये रहा, y का मान 1 ये रहा। देखिए दोनों कहाँ पे मिलेंगे, ये C बिंदु है 4,1, अब D बिंदु है 7,3, तो देखिए 7 ये रहा, 3 ये रहा। सात कोमा 3। अब इन दोनों को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे, मिला दिया दोनों को। अब देखिए मिलाने पर इसके ऊपर इसकी समीकरण लिख देंगे, 3x + y = 2, इसके ऊपर उसकी समीकरण लिख देंगे 2x - 3y = 5, तो 2x - 3y = 5। अब देखिए दोनों रेखाओं को हम आगे बढ़ा दिए तो दोनों रेखाएं काटेगी, और कहाँ पर काट दिए वो हल प्राप्त कर दे हम। तो बढ़ाइए दोनों को आगे। यदि इस रेखा को मैं आगे बढ़ाता हूँ, देखो ये रेखा यहाँ पे जा रही है, इस रेखा को भी मैं आगे बढ़ाता हूँ तो इस साइड आ रही है, तो दोनों आगे यहाँ पे मिलती है। इस बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, देखिए इधर से देखिए ये बिंदु किस पे आता है, एक्स अक्ष से ये बिंदु आता है 1 पे, और वाई से आता है -1 पे। इसका मतलब दोनों रेखाएं हैं वो 1, -1 पर मिल रही है। इसका मतलब इसका हल यही है, तो लिखेंगे x बराबर है 1 और y बराबर है -1। ये तो हो गया हमारे पास इसका हल, कि ग्राफ का हल कैसा है, अद्वितीय हल है, संगत हल है। ये हो गया x और y के मान। अब हमारे को लिखना पैमाना, x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। एक एक का अंतर लिया हमने, इसमें देखिए गिनती एक एक की लिखी है, तो एक लिखा जाएगा यहाँ पे। यदि हम 5-5 का पहाड़ा लेते हैं, यहाँ पे 5, 10, 15 लेते हैं, तो यहाँ पे 5 लिखा जाएगा। इसके साथ हमारा ये सवाल है कंप्लीट हो